तहरीक इंसाफ के एक MNA इकबाल आफरीदी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और वो साइकिल पे पार्लियामेंट हाउस आए। हुकूमत ने जो करप्शन की है तो उनके पास शॉर्टफॉल है और शॉर्टफॉल की वजह से अभी उन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा किया है जिसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पे से ड्यूटीज़ और टैक्सेस कुछ अरसे के लिए मुकम्मल ख़त्म कर दें। देखिए, जंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मईशत बल्कि पूरी दुनिया की मईशत स्टॉक एक्सचेंज हिल के रह गई है। पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा अवाम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद अवामी सतह पर तशवीश की लहर बढ़ी है, जबकि इसके अलावा सनती शोबे पर भी इसका दबाव महसूस किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाद मकामी सतह पर कीमतों में इजाफा करना नागजीर हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार आलमी मार्केट का हवाला देकर कीमतें बढ़ा देना और अवाम पर बोझ डाल देना वाहिद मसले का हल है, या हुकूमत तवानाई के मुतबादल ज़राए तलाश करने के लिए किसी हिकमत अमली पर भी गौर कर रही है? इस हवाले से जानते हैं अरकान पार्लियामेंट की राय कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बहुत से मुल्कों ने इस पे ड्यूटीज़ टैक्स ख़त्म किए हैं, कम किए हैं, तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे से पेट्रोलियम लेवी है, सेल्स टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी है, अभी भी इनके पास बहुत गुंजाइश है। कोई 187 रुपये इस पे टैक्सेस हैं, तो वो ख़त्म करके कुछ अरसे के लिए ये आवाम को रिलीफ दें। इससे सिर्फ मोटरसाइकिल वाले या गाड़ी वाले पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे तो जो आप आटा ख़रीदते हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है, इससे जो भी मसनूआत हैं, बिजली है, इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मईशत बल्कि पूरी दुनिया की मईशत स्टॉक एक्सचेंज हिल के रह गई है। और इस जो है ख़तरनाक सूरत हाल में भी हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 80 रुपए की फौरी तौर पे कटौती की, गरीब आवाम के लिए सफरी सहूलियात फ्री की, इसी तरह किसानों को सब्सिडी दी और कोशिश की कि गरीब आवाम के लिए मसाइल ना बढ़े। ये बात दुरुस्त है कि पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा अवाम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है, लेकिन ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको हमें बहुत बेहतर अंदाज से टैकल करना भी पड़ेगा। जंग की वजह से पूरा मिडल ईस्ट जो है वो असरअंदाज सिर्फ नहीं है, सिर्फ ये खित्ता एशिया असरअंदाज नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन हो रहा है, वहाँ भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन बहरहाल पेट्रोलियम लेवी जो है वो एक ऐसा कुशन है जिसको मिनिमाइज़ करके अवाम को जो है रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट हाउस में आज एक मुनफरिद वाक़या देखने को मिला, जब एक तरफ मुख्तलिफ गाड़ियों में VIP गाड़ियों में सवार अरकान असम्बली, वज़रा इकराम और दीगर लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर आ रहे थे, तो उसी दौरान तहरीक इंसाफ के एक MNA इकबाल आफरीदी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और वो साइकिल पे पार्लियामेंट हाउस आए और उनका ये कहना था कि इस बहरानी कैफियत में वो एक एहतजाज के तौर पर भी साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ कफ़ायतशारी मुहिम का भी हिस्सा है कि अब पूरी कौम को साइकिल ही इस्तेमाल करनी चाहिए। हम अवामी रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो काम होता है वो चीज़ें हाईलाइट करना जिससे अवाम मुतासिर होती है। मसला ये है कि हुकूमत ने जो करप्शन की है तो उनके पास शॉर्टफॉल है और शॉर्टफॉल की वजह से अभी उन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा किया है जिसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा, खाने की चीज़ों पे, कंस्ट्रक्शन की चीज़ों पे, वहाँ पे जो गाड़ियों में लोग आते जाते हैं किराए पे असर पड़ेगा, तो आम मुतासिर होंगे अवाम। और मज़े इन्होंने लिए हैं, खर्चियाँ इसने की है, जहाज़ इन्होंने ख़रीदे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इन्होंने ख़रीदी है, तो एक तरफ तो के पायचारी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल महंगे करते हैं। तो आज इन एहतजाज का मकसद सिर्फ ये कि ये पीछे हटे, ये हुकूमत छोड़े, ये नाहल है और ये महंगाई जो लाए है ख़त्म करे।